साथियों, जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आज का जो लाइव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है इस आधार पर कि मैं उन तमाम महापुरुषों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस देश में आधुनिक भारत में हक वंचित बहुजन समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष किया, जिनकी बदौलत इस देश में संविधान और संवैधानिक अधिकारों में स्पेशल प्रोविजन में कमजोर वर्गों के लोगों को अतिरिक्त अधिकार मिले, जिसके कारण ऐतिहासिक बदलाव, सामाजिक व्यवस्था में जो ऐतिहासिक बदलाव हुआ उसमें मेरे जैसे लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिला है। तो मैं सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। वो संत जिन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया, वो महापुरुष जिन्होंने अपने और अपने परिवार और अपनी खुशियों का बलिदान किया, अपने सुखों को सुख, आवश्यक जरूरतों को पीछे छोड़ा और समाज के लिए काम किया। उन तमाम महापुरुषों को, जिनमें आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामला राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, संत राम बी प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, और भी ब्रह्मानंद लोधी जी, संतू जी लाड जी, ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने में दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं उन वीरांगनाओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन वीरांगनाओं ने इस देश को शक्ति देने के लिए, अन्याय अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। प्यारे साथियों, मैं निम्न प्रोग्राम के लिए अमेरिका के दौरे पर था, जहां मैंने 9 दिन में 20-22 प्रोग्राम अटेंड किए। मैं धन्यवाद करता हूं उन सब साथियों का जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान दिया। कई कार्यक्रम ऐसे थे जिनमें मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया, प्यार आशीर्वाद दिया गया। बदलते दौर में गुरु घरों में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मुझे मिला। लाइब्रेरी जो खोली गई महापुरुषों के चिंतन मनन को लेकर, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए, उनका भी जो है इनॉग्रेशन करने का मुझे अवसर मिला। कई जो नए गुरु घर बन रहे हैं उनको भी उनके कार्य को भी मैंने देखा। वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों को संघर्ष करते और संघर्ष करके कामयाब होते हुए देखने का अवसर भी मुझे मिला। वहां की माओ बहनों में जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद, और इस सोशल मीडिया के युग में जिस तरह से उन्होंने
बीमार में आजाद समाज पार्टी के संघर्ष को सराहा और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी। और भविष्य में जिस तरह से चुनाव में तन मन धन और अनुभव के आधार पर जिस तरह का सहयोग का भरोसा उन्होंने दिलाया, उसके लिए भी मैं उनका आभारी। मैं धन्यवाद करूंगा अवतार सिंह बैंस और देवो बैंस जी का, त्रिलोचन सिंह बद्दन जी का, उनकी पूरी फैमिली का, जस्सी बंगा जी का, उनकी फैमिली का, हरदयाल बंगा जी का, उनकी फैमिली का, राम मूर्ति जी का, अंबेडकर स्टडी सोसाइटी की जो हमारी पूरी टीम है उनका, माइकल थेवर जी का, उनकी पूरी फैमिली का, नरेश जी का, बब्बू भाई का, उनकी पूरी फैमिली का, पीट्सबर्ग गुरु घर जो हमारी कमेटी है उनका, पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। राम कुमार जी का, उनके पूरे परिवार का, बच्चों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। राहुल पवार जी का, उनके पूरे परिवार का, विनोद जाखू जी का, शशिपाल जी का, भाई जुगनूपा जी और निशा जी का भी, बहन जी का, उनके पूरे परिवार का, पाला शेरमार जी एंड सिंगारा शेरमार जी का, विनोद चुंबर जी और कौर बहन जी का, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। रेशम चनकारिया जी का, प्रभु वाल्मीकि टेम्पल युवा सिटी के हमारे साथियों का, गुरु रविदास टेम्पल युवा सिटी के सभी साथियों का, हरभजन जी का, मदन कैले जी का, जस्सी बहन जी का, तेजा विरक जी का, राज बद्दन जी का, दीपक सुरैया जी का, केवल बलीना जी का, हंसराज काजला जी का, परमजीत बुट्टा जी का, इंद्रजीत पड़बग्गा जी का, राज सूद जी का, सुखवीर हीर जी का, मोहन सेपला जी का, गुरु रविदास टेम्पल न्यूयॉर्क कमेटी का पूरी का, प्रधान बिट्टू जी का, गुरु रविदास नौजवान सभा न्यूयॉर्क का मुख्तियार सिंह जी का, मिलिंद अवसर मोल जी का, सूरज येंगड़े जी का, राजवीर सिंह जी का, मोहन सापला जी का, बलबीर चुंबर जी का जो न्यूयॉर्क के हैं, स्वाति सावंत हमारी बहन जो वहां इंडियन स्टोन वर्कर अलायंस और अमेरिका की जो हमारी बहन है वहां वकालत करती है, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार मेरे साथ खड़े होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। और आपको जान के अचरज होगा कि इस आंदोलन की वजह से, इस मिशन की वजह से, संघर्ष की वजह से, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों की वजह से गौरवान्वित होने का पल मुझे मिला कि एक गांव में एक छोटे से सामान्य परिवार में जन्मे आपके बीच के व्यक्ति को वहां पीट्सबर्ग गुरुद्वारे में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को अनावरण करने का और लाइब्रेरी का उद्घाटन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और वहां आपने देखा भी होगा कि जय भीम जय भारत के नारे, अमेरिका का राष्ट्रगान और अपने भारत का राष्ट्रगान भी हम सब लोगों ने गौरवान्वित होते हुए किया। कई स्कॉलर से, विचारकों से बड़ी चर्चा हुई, जिसका असर आने वाले समय में आपको आजाद समाज पार्टी की राजनीतिक तौर तरीकों में, संघर्षों में, पॉलिसियों में दिखाई देगा। और भी बहुत सारी चीजें मैं गौरवान्वित हूं महापुरुषों के आशीर्वाद की वजह से कि 500 लोग एक एक कार्यक्रम को सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए। छुट्टी रखी लोगों ने, अपना समय दिया, अपने विचार बताए, सहयोग का विश्वास दिलाया
और लगातार जो कार्य यहां चल रहा है, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ ही भीमार में आजाद समाज पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, जो कार्य यहां चल रहा है, हमारे एक एक कार्यक्रम को हमारे वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोग देखते हैं। भाई ताहिर जी का भी धन्यवाद। वो एक एक कार्यक्रम को हमारे देखते हैं और आकलन करते हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हमारे एक एक आंदोलन को, हमारे एक एक संघर्ष को, हमारे एक एक मूवमेंट को, हमारे एक एक कॉल को वो देखते हैं, उस पर नजर रखते हैं, उसमें अपनी तरफ से आशीर्वाद प्रार्थनाएं करते हैं और वो भी चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी भारत में एक बड़ा दल बनके जो महापुरुषों के अधूरे सपने थे उनको पूरा करे। इसके लिए वो अपना काम छोड़ के समय और पैसे खर्च करके वहां मौजूद थे। इसके लिए मैं उनका आभारी और मैं आज इस लाइव के माध्यम से उन सबको इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने घर जैसा व्यवहार, घर जैसा आभास, परिवार जैसा जो है परिवार जो मुझे दिया है, मैं उसके लिए, मेरे परिवार को दिया, उसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी हूं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो सपने, जो विश्वास उनको आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पर है, हम उस विश्वास को किसी भी कीमत पे कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आपके साथ खड़े होके महापुरुषों के विचारधारा पे नीतियां बना के इस आंदोलन को कामयाब करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद, जिस तरह का सहयोग का विश्वास आप लोगों ने दिलाया, आपके देखते देख हम लोग इस आंदोलन को कामयाब करेंगे और चोटियों तक पहुंचाएंगे। और जिस तरह का त्याग, जिस तरह का तकलीफ आपके हृदयों में है वहां रहते भी, जबकि वहां तो आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा रोजगार कर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छी सुख सुविधा अर्जित कर रहे हैं, फिर भी जिस तरह का दर्द आपके मनों में भारत में रहने वाले पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति है, उसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। ये समाज भी आपका ऋणी है। आपके इस भाव से हमें बहुत शक्ति मिली है कि हमारे यहाँ से जाने वाले लोग भी यहाँ के लोगों की चिंता करते हैं और उनके बदलते हालातों को देखना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में सुख सुविधाएं, सम्मान देखना चाहते हैं। एक और इश्यू है जिसको मैं कल रेज करूंगा, जो वहां स्टोन वर्कर्स हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनसे भी मैं मिला था। उनका आशा विश्वास है कि हम लोग उनके विषय को उठाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विषय को हम लोग जोर शोर से उठाएंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए। आपके परिवारों को आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और आपकी समस्या को देश के सामने रखने के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बका आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। मैं उनका आभार प्रकट करने और आपके बीच आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप कमर कस लीजिए। इस कारवा को इस बार मंजिल तक पहुंचाकर ही हम लोग रुकेंगे और हमारा इस बार फोकस टारगेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हम लोग घर घर जाके आजाद समाज पार्टी की नीतियों को बता के, आजाद समाज पार्टी के जरिए बहुजन समाज की शक्ति बनाकर, बहुजन समाज के जो आज हालात बना दिए सरकार ने, उन हालातों से मुक्ति दिलाने का काम करें। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं और हृदय की गति से आप सबका आभार जो मेरे साथ खड़े, जिन्होंने विश्वास, प्यार, आशीर्वाद, नए रास्ते बताए। भाई क्रांति जी, मैं आप सबका आभारी हूं। कोई नाम छूट गया हो तो मैं कह नहीं सकता, मैंने कोशिश तो की है सभी का नाम लेने की। अगर कोई नाम छूट गया हो तो फिर कभी किस दिन फिर लाइव में ले देंगे आपका नाम। लेकिन इस प्यार, सहयोग, सम्मान और इस विश्वास के लिए आभार। और आपके मन में जो इच्छाएं हैं आजाद समाज पार्टी शासक पार्टी बने उत्तर प्रदेश और देश की, उसको हम लोग जरूर पूरा करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।